अफगानिस्तान का बॉर्डर हमेशा से एक मुश्किल जगह रही है, जहां लड़ाई और चिंता हमेशा बनी रहती है। ये ऊबड़ खाबड़ इलाका कटीले तारों की बाढ़ और फौजी चौकियों से भरा हुआ है। सालों से अनगिनत संघर्ष देखता आया है। इस साल की शुरुआत और भी ज्यादा हिंसा के साथ हुई है। हाल ही में हुई झड़पें काफी भयानक रही हैं, जिनमें दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। सीमा पर सेना की तैनाती बढ़ा दी गई है और स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। हवाई हमले, सीमा पार से हमले और नेताओं के बीच कड़वे बोल, ये एक उलझी हुई स्थिति है। पहाड़ी इलाकों में किए गए हवाई हमलों से काफी नुकसान हुआ है। कई परिवारों को विस्थापित होना पड़ा है। दोनों तरफ के राजनेताओं ने एक दूसरे पर कड़े शब्दों से हमला किया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान संबंधों का इतिहास जटिल है और अविश्वास और प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ है। हाल ही में सीमा पर हुए संघर्षों ने तनाव को और बढ़ा दिया है। विश्लेषक इस क्षेत्र में चल रहे भू राजनीतिक मुद्दों की बारीकी से जांच कर रहे हैं। फिर शायद हम चीजों को और शांतिपूर्ण बनाने का तरीका खोज सकते हैं। शांति वार्ता और बातचीत हुई है, जिसमें दोनों पक्षों ने संघर्ष को समाप्त करने की इच्छा व्यक्त की है। सामुदायिक सभाएं भी आशा की किरण रही हैं। ये ताजा लड़ाई हमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच गहरी समस्याओं की याद दिलाती है। सीमा पर हाल ही में हुई सैन्य कार्रवाई ने दोनों देशों के बीच मौजूद गहरे तनाव को उजागर किया है। विश्लेषक दक्षिण एशिया में संघर्षों की जांच कर रहे हैं। उनका एक साझा इतिहास है, जो अविश्वास, प्रतिस्पर्धा और अफगानिस्तान में चल रहे युद्ध के संघर्षों से भरा है। अफगानिस्तान में चल रहे युद्ध ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया है। दुनिया बारीकी से देख रही है, यह जानते हुए कि इस लड़ाई के सभी के लिए बड़े परिणाम हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए है, यह जानते हुए कि लड़ाई के महत्वपूर्ण भू राजनीतिक प्रभाव हो सकते हैं। दिसंबर 2026 में पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। पहले से ही अस्थिरता के लिए जाना जाने वाला यह क्षेत्र उस महीने अभूतपूर्व हिंसा का गवाह बना। पाकिस्तानी विमानों ने अफगानिस्तान में कई जगहों पर हमले किए, खासकर पक्तिका प्रांत में। ये हवाई हमले एक बड़े सैन्य अभियान का हिस्सा थे, जिसका उद्देश्य आतंकवादी नेटवर्क को नष्ट करना था। पाकिस्तानी सेना ने कहा कि आतंकवादियों को रोकने और पाकिस्तान की रक्षा के लिए ये हमले जरूरी थे। उन्होंने अपने कार्यों को सही ठहराने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हवाई हमलों के बाद के दृश्यों ने एक भयावह तस्वीर पेश की। समाचार रिपोर्टों में नागरिक बुनियादी ढांचे को हुए व्यापक नुकसान को दिखाया गया। तालिबान ने कहा कि हवाई हमले गलत थे और उनके देश की स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान पर जबरदस्त आक्रामकता का आरोप लगाते हुए हमलों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों सहित कई नागरिक मारे गए। इस संघर्ष में जान माल का भारी नुकसान हुआ। इसके बाद तालिबान ने पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर हमला कर दिया, जिससे स्थिति और भी खराब हो गई। इन हमलों ने संघर्ष को और बढ़ा दिया। पाकिस्तान कहता है कि वे अफगानिस्तान से आने वाले आतंकवाद से लड़ रहे हैं। वे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) को दोषी ठहराते हैं। TTP पाकिस्तान में हमले करता है। पाकिस्तान का कहना है कि तालिबान सरकार TTP को नहीं रोक रही है। उनका कहना है कि TTP के पास अफगानिस्तान में सुरक्षित ठिकाने हैं। पाकिस्तान का कहना है कि हवाई हमले जरूरी थे। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद से तालिबान चाहता है कि हर कोई उनके देश और उसकी आजादी का सम्मान करे। उनका कहना है कि सीमा पार पाकिस्तान के हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ते हैं। तालिबान का कहना है कि नागरिक मौतें पाकिस्तान के हमलों की भयानक मानवीय कीमत को दिखाती हैं। मौजूदा समस्याओं की जड़ें एक लंबे और कठिन इतिहास में गहराई से जुड़ी हुई हैं। ड्यूरंड लाइन की कहानी औपनिवेशिक महत्वाकांक्षा, भू राजनीतिक चालबाजी और स्थायी संघर्ष की कहानी है। यह सब 19वीं सदी के अंत में शुरू हुआ, जब ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में अपने उत्तर पश्चिमी सीमांत को सुरक्षित करने की कोशिश की। 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा के रूप में बनाई गई ड्यूरंड लाइन 100 साल से भी ज्यादा समय से एक समस्या बनी हुई है। अफगानिस्तान इस बात से सहमत नहीं है कि ड्यूरंड लाइन असली सीमा है। उनका तर्क है कि यह रेखा दबाव में और स्थानीय कबीलों की सहमति के बिना थोपी गई थी। वे कुछ ऐसे इलाकों पर दावा करते हैं जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। पश्तून जनजातियां विशेष रूप से खुद को इस मनमानी रेखा से विभाजित पाती है, जिससे अन्याय और प्रतिरोध की भावना पैदा होती है। सोवियत अफगान युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने मुजाहिदीन का समर्थन किया, जिसने संबंधों को और जटिल बना दिया।
पाकिस्तान के कथित समर्थन से तालिबान का उदय पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों में जटिलता की एक और परत जोड़ता है। सीमा पार करना आसान है और तस्कर और आतंकवादी इसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे पूरा क्षेत्र बहुत खतरनाक हो जाता है। ड्यूरंड लाइन की सरहदों की ढीली सुरक्षा ने लोगों और सामानों की अनियंत्रित आवाजाही को बढ़ावा दिया है, जिसमें हथियार और नशीले पदार्थ शामिल हैं। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान या टीटीपी चीजों को बदतर बना देता है। यह समूह पाकिस्तानी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता है। टीटीपी अफगानिस्तान में छिपता है और सीमा का उपयोग करता है। पाकिस्तान का कहना है कि तालिबान टीटीपी की मदद करता है। तालिबान इससे इनकार करता है, लेकिन टीटीपी को नहीं रोका है। टीटीपी दोनों देशों पर हमला कर सकता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लड़ाई पूरे क्षेत्र और दुनिया के लिए चिंता का विषय है। अस्थिर सीमा अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और मदद को मुश्किल बना सकती है। दुनिया इस लड़ाई को लेकर चिंतित है। अगर लड़ाई फैलती है तो यह एक बड़ी समस्या बन सकती है। सभी को शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। बातचीत और साथ मिलकर काम करना जरूरी है। लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होगा, बहुत से लोग मारे जाएंगे। गंभीरता से बात करनी चाहिए, जानकारी साझा करें, सीमा पर मिलकर काम करें और विचारधारा के खिलाफ लड़ें। अन्य देश मदद कर सकते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भविष्य चुनौतियों से भरा है। इतिहास, अविश्वास और आतंकवाद बड़ी समस्याएं हैं। शांति की तलाश ही दोनों देशों को सुरक्षित और सफल बनाने का तरीका है। दुनिया को उन्हें शांति पाने में मदद करने की जरूरत है। बातचीत को प्रोत्साहित करके हम एक साझा भविष्य बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करें।